हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ कल लास्ट जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं मैं उसको एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कि मैंने आपको सबसे पहले आपको बताया था अबाउट द आयोटा। आयोटा क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा। हम इसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। नाउ इस तरह क्वेश्चंस मैंने कुछ बताए थे। मैंने आपको बताया था इनमें से 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इसमें। फिर उसके बाद व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? Complex number which can be represent in the form of a plus ib, where a and b are the real numbers। फिर उसके बाद में बताया था कि हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर को इंटीजर, इंटीजर को रेशनल, रेशनल को रियल, रियल को हम कॉम्प्लेक्स नंबर। किस तरह हम बोलते हैं? जैसे 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 + i0, ठीक है। मतलब इसको हम प्योरली रियल नंबर बोलेंगे। इसकी एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ZA+B, रियल पार्ट ऑफ, इसको रियल पार्ट इस तरह लिखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद मैंने आपको बताया था, आप जो फर्स्ट वीडियो है आप उसमें सब कुछ देख सकते हैं। अलजेब्रा, एडिशन, एडिशन में क्या होता है? रियल पार्ट ऐड हो जाते हैं और इमेजनरी पार्ट। सब्ट्रैक्शन में सेम, रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होते हैं और इमेजनरी पार्ट। मल्टीप्लिकेशन, जैसा मल्टीप्लिकेशन हम जैसे हम a+b एंड c+d की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सेम 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, 3i मल्टीप्लाई बाय दिस। नाउ देन डिवीजन, डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन क्या होता है? Z1/Z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर देन इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं? -z। एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स की डेफिनेशन होती है कि क्या हम ऐड करके आइडेंटिटी आ जाए। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जेड पहले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, क्या मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर है, आइडेंटिटी मीन्स। दैन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है? क्या मल्टीप्लाई करें तो 1/z होगा, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव। देन उसके बाद हमने किया था कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट a+ib माइनस हो जाता है, रिप्लेस इमेजनरी ऑफ जेड बाई माइनस इमेजनरी ऑफ जेड। फिर एग्जांपल देते, Z1 है तो 4 + 3i, Z1 बार है तो 4 - 3i। ये नहीं कि -4 + 3i करेंगे। हमेशा कंजुगेट क्या होगा? i को हम चेंज करते हैं नेगेटिव ऑफ दिस में। सेम मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। फिर मॉडुलस में क्या होता है? a+ib है तो हम इसको रियल ऑफ जेड का स्क्वायर एंड इमेजनरी ऑफ जेड का स्क्वायर करते हैं। अगर मेरे पास कॉन्जुगेट है उसका भी मॉडुलस सेम होता है और मॉडुलस क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो जेड इंटू, एक प्रॉपर्टी बताई थी, Z/Z मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 5.1। कुछ क्वेश्चंस कराए थे, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कहा था आप खुद ट्राई करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे को लिख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कुछ और भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं भी आपको क्लास के एंड में अपना फ़ोन नंबर भी दे दूँगा। कई जगह से प्रॉब्लम आई थी कि वो कमेंट्स नहीं कर पा रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्वेश्चंस कुछ करवाए थे, क्वेश्चंस के बाद देन 14 तक करा दिए थे मैंने, मतलब वो एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी। नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो प्लेन होता है हम उसको बोलते हैं अर्जेंट प्लेन, ठीक है। अर्जेंट प्लेन, ठीक है। अर्जेंट प्लेन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेम होता सेम वही है। Z = अगर मेरे पास a+ib है, ठीक है, तो हम इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, दैट इज इमेजनरी पार्ट।
ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजनरी पार्ट हो गया। रियल ऑफ जेड इक्वल टू ए, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजनरी ऑफ जेड इक्वल टू बी। नाउ रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम ग्राफ वगैरह पे, हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अर्जेंट प्लेन पे हमारे दो तरह से हमारा रिप्रेजेंटेशन है, दो तरह से रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। एक है कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन और एक पोलर, पोलर रिप्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं। कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो नाउ अर्जेंट प्लेन में ये होगा रियल पार्ट, दिस वन, ठीक है। किस तरह हम इस, अब देखिए एक्सिस, एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, जो रियल एक्सिस, इसको ये जो एक्स एक्सिस होती है इसको हम बोलेंगे रियल एक्सिस, और जो ये वाई एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस, रिप्रेजेंटेशन ये रियल एक्सिस, रिप्रेजेंटेशन में सेम है हर चीज़ जो पहले से चलती आ रही है। आपने देखा था ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे ही क्वाड्रेंट बनाते हैं, तो क्वाड्रेंट हमारे चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं। हम इसको अब बस इसको अब बोल दिया हमने, उसी से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको इमेजनरी एक्सिस बोल दिया, वाई एक्सिस। तो इमेजनरी वाला पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा और रियल पार्ट यहाँ पर। अगर मेरे पास ये ए और बी है, मान लिया सपोज ये ए और ये बी, तो ये क्या हो जाएगा ए बी, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए बी। और ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस हमारी कहलाई जाती है मॉडुलस ऑफ जेड। ये आएगी भी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेंगे हम, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि मान लिया मेरे पास है 1+3i, ठीक है। Z2 1 -1+3i, Z3 -1 -3i, Z4 1 -3i। मैंने एक जैसे लिए सब रिप्रेजेंट करना है हमें। किस तरह करेंगे हम, मैं आपको एक्सिस बनाता हूँ। दिस इज एन एक्सिस, कि हमने बताया रियल एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये दिस इज 1 2 3 1 2 3, इस तरह हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। -1 -2 -3, दैट इज -1 -2 -3। नाउ फर्स्ट वन है हमारे पास। फर्स्ट क्या है, इसमें x तो 1 है एंड y क्या है 3, x इज 1 एंड द y इज 3, तो ये वाला पॉइंट हो गया Z1 1 3, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने इसलिए रेड पेन यूज़ किया। Z2, इसमें क्या है, x क्या है -1, y इज 3, x इज -1 एंड y इज 3, मतलब कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। दिस इज Z2, ये आ गया Z2, ये मॉडुलस हो गया डिस्टेंस। Z3 में क्या है, x क्या है -1, y क्या है -3, Z -1 y -3, ये हो गया Z3, है ना। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, है ना। Z3 कितना हुआ -1 -3, और हम इसको ये रिप्रेजेंट करते हैं Z3। Z4 इज x 1 है एंड y है -3, ये इस क्वाड्रेंट में आ गया। इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, Z4 1 एंड -3,
तो रिप्रेजेंटेशन एक पॉइंट की फॉर्म में हमारा हो गया। कार्टेशियन प्लेन पे हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अर्जेंट प्लेन मैंने आपको बताया, इसको अर्जेंट प्लेन कहते हैं क्योंकि हमने ये एज्यूम किया हुआ है, इसलिए वहीं से शायद ये नाम निकल के आया अर्जेंट प्लेन। एज्यूम क्यों किया गया है? क्योंकि हमने इसको रियल एक्सिस बोला, एक्स एक्सिस को, इसको इमेजनरी, जो ये इमेजनरी पार्ट हमने इमेजिनी तो किया है। आयोटा को हमने स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिखा है, तो इमेजिनरी हुआ। नाउ अर्जेंट, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि एग्जांपल लिए दिस वन अर्जेंट प्लेन में। ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन, ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये हमारा हुआ कार्टेशियन प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पोलर रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन, कहीं पे अगर स्पेलिंग गड़बड़ हो जाए तो आप प्लीज़ मैनेज कर लेना अपने आप, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब दिस वन, ठीक है। सॉरी, रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन जेड जो है आर थीटा की फॉर्म में हो। अब ये आर थीटा क्या है ये मैं बताता हूँ। एक हमारा जेड जो है, जेड इक्वल टू है एक्स प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई कार्टेशियन फॉर्म होता है, एक्स वाई ये एक्स एक्सिस पे, ये कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। इसमें जो मॉड होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म क्या होता है? पोलर फॉर्म को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? हम वही एक्सिस लेंगे, ठीक है, आर थीटा की फॉर्म में। आर क्या होता है, थीटा क्या होता है, ये बताते हैं। पोलर फॉर्म में बता रहा हूँ आपको। तो आर थीटा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हमने क्या बोला, रियल एक्सिस। वाई एक्सिस को हमने क्या बोला, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अगर मेरे पास ये एक्स वाई है, एक्स वाई की फॉर्म है, तो एक्स वाई की फॉर्म कहाँ पर आती है? मान लिया दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो जो ये होगा हमारे पास क्या होगा, ये दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज कॉल्ड जेड, एक्स वाई। अब क्या होता है, आर क्या होता है, व्हाट इज आर? आर हमारे को, आर हम बोलते हैं, आर हम बोलते हैं मॉडुलस। आर हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस। जो ये लेंथ होती है ओरिजिन से, ओरिजिन से जो ये लेंथ है, दिस वन, दिस इज आर। थीटा, थीटा दिस एंगल, थीटा इस एंगल को, थीटा को, आर को हमने बोला मॉडुलस, थीटा को हमने क्या बोलेंगे हम, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। थीटा is called argument and r is called modulus, modulus of complex number। इस तरह ये हम रिप्रेजेंट करते हैं पोलर फॉर्म में। अब क्या आता है हमारे पास, रिलेशन आता है। क्या? रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन फॉर्म एंड द पोलर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब सॉरी रिलेशन, सॉरी इसको कहें, इसको हम कहीं कहीं एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। एम्पलीट्यूड इसलिए लिख गया, हो सकता है फिजिक्स में कहीं पे काम आए एम्पलीट्यूड। अब हमारे पास क्या आता है, रिलेशन बिटवीन पोलर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। रिलेशन या कन्वर्ट लिख देते हैं, कन्वर्ट कार्टेशियन फॉर्म इनटू पोलर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ कन्वर्ट कैसे करेंगे। लेट जेड क्या है हमारे पास, एक्स प्लस आई वाई। जेड हमारे पास एक्स प्लस आई वाई है।
हम क्या करेंगे, ये हमने अभी आपको बताया ही था कि एक्स आई वाई को हम किस तरह, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई, इट इज़ कॉल्ड आर और इट इज़ कॉल्ड थीटा। ये आर्ग्यूमेंट है, ये थीटा है। अगर मैंने यहाँ एक्स लिया, दिस इज़ वाई, तो हम क्या करते हैं, पुट साइन थीटा, साइन थीटा इज, सॉरी बल्कि पुट नहीं, इन ट्रायंगल ए बी ओ ले लेते हैं, ए बी ओ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वाई अपॉन आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाई अपॉन आर, एंड द कॉस थीटा इज एक्स अपॉन आर। तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा और x इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब इसको फर्स्ट लिया, इसको हमने सेकंड लिया, फर्स्ट हमने इसको लिया था, इसको सेकंड एंड इसको थर्ड। अगर मैं सेकंड एंड थर्ड का स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा is equal to x square plus y square, then r square is equal to sin square theta plus cos square theta is equal to x square plus y square। तो r की क्या वैल्यू हो गई, वैल्यू ऑफ r इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं इसको, फार्मूले को, और इस तरह सॉल्व भी कर सकते हैं। और 3/2 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, आर वाई हो गया, वाई 3/2 को 2/3 को मेरे ख्याल से डिवाइड करना पड़ेगा, 2/3, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, देन टेन थीटा विल बी इक्वल टू वाई अपॉन, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। Find the value of r and theta, find value of r and theta and put in 1, तो वो हमारा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करेंगे, y को लेंगे r sin थीटा, x को लेंगे r cos थीटा, तो हमारा जो पोलर फॉर्म होगा वो किस क्या होगा, हमारा जो पोलर फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। इस तरह हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। पोलर फॉर्म में बहुत इजी है, अभी मैं जब एक्सरसाइज करवाऊंगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। अभी एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ पोलर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको बताया अर्जेंट पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या था, पोलर रिप्रेजेंटेशन z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, एक्स वाई की पहले कार्टेशियन फॉर्म, एक्स जेड को हम इस तरह एक्स वाई की फॉर्म में, फिर पोलर आया, पोलर में क्या आर थीटा की फॉर्म में। आर क्या होता है, आर हमारा मॉडुलस होता है, थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई। हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे आपको लेना चाहे लीजिए, लेकिन चूँकि मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट आपको ध्यान होगा ट्रिग्नोमेट्री का, अगर मेरा लेक्चर देखते हैं तो उसमें मैंने थीटा जो फाइंड करना बताया है वो एंटी क्लॉकवाइज बताया है, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज ही इसको लेता हूँ। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट आता है, कन्वर्ट कार्टेशियन फॉर्म इनटू पोलर फॉर्म, एक्सरसाइज में यही सब पूछा जाएगा। कि एक क्वेश्चन, एक बड़ा अच्छे क्वेश्चन हैं इसके, इनके क्वेश्चंस आपको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे पास एग्जाम में बोर्ड वो फाइनल एग्जाम में कहीं भी किसी भी तरह का ये क्वेश्चन आ सकता है। कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन फॉर्म, साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, कॉस थीटा एक्स अपॉन आर पुट किया हमने, वही ट्रायंगल वाला ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया हुआ है इसमें। जब आर थीटा आ गया तो थीटा आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर दिया, ठीक है, आर कॉस थीटा वाई साइन थीटा इस तरह। अच्छा, बहुत से बच्चों ने फिजिक्स वगैरह में ये सब पढ़ा हुआ भी होगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, आर कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, आर साइन थीटा, वो सब चीज़ पढ़ते हैं, सब चीज़ इंटरलिंक है।
तो ये इस तरह हमने ये क्या नाम है पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसके बाद इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत इजीली आपको एक्सरसाइज में स्टार्ट करते हैं। हर टाइप का मैं क्वेश्चंस लेके सॉल्व करूँगा। हर टाइप के क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि मैं हर क्वाड्रेंट में क्वेश्चन हर क्वाड्रेंट में आएगा तो हर क्वाड्रेंट में। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2। नाउ क्वेश्चंस लेते हैं। इन क्वेश्चंस में आप देखिए, क्वेश्चन एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे रख दी है। क्वेश्चन नंबर 1, 2। क्वेश्चन नंबर 1, 2 में सिंपली ये पूछा है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। तो हम इसको कन्वर्ट भी कर देते हैं, ठीक है, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 से। 7 ही मैंने क्यों लिया वो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि जेड कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म हमने लिया जेड इक्वल टू √3 प्लस आई। √3 प्लस आई को हम क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस 1 इंटू आई। हम इस तरह लिखेंगे √3 को √3 प्लस 1 इंटू आई। नाउ पुट √3 इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड द 1 इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था, थोड़ा सा हिंट यहाँ यहीं लिख देता हूँ। अभी पीछे मैंने बताया है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो ये होता है हमारे पास r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि इसका कन्वर्जन ये होता है। अब हम कन्वर्ट करके ही तो लिखना है सिंपली, x को r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हमने यहाँ पर x क्या है √3 और y क्या है 1। ये हो गया z इक्वल टू r cos थीटा। नाउ दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, सॉरी। नाउ अगर मैं इसका स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देता हूँ तो हमारे पास r आ जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। r cos थीटा r साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड द r स्क्वायर। क्यों, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 r स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द r इक्वल टू 2। r हमारे पास 2 आ गया। अब थीटा किस तरह फाइंड करेंगे, थीटा मैंने आपको बताया था 3/2 कर लीजिए, है ना। 3/2 करेंगे अगर हम, थीटा आ जाएगा यहाँ से, है ना। 3/2, 3 ये है 2 ये है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3। देन tan थीटा इक्वल टू 1/√3 एंड tan थीटा 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan थीटा में, tan π/6 की। तो थीटा की क्या वैल्यू हो गई, थीटा इज इक्वल टू π/6। हम वैल्यू तो हमारी जो आप देखिए ये वाली जो टर्म्स है √3 प्लस आई 1 इंटू आई किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, z इक्वल टू, मैं इसको पुट इन 1 कर देता हूँ। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला 1/√3। ठीक है, tan π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। मैंने आपको ये बताया था, ये ट्रिग्नोमेट्री में इस क्वाड्रेंट में लेना है तो थीटा लीजिए, इस क्वाड्रेंट में लेना है तो एंगल π-थीटा, इसमें π+थीटा, इसमें 2π-थीटा। आपका एकदम से पता चल जाएगा थीटा किस तरह फाइंड होगा। अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन से बताऊंगा तब और क्लियर होता जाएगा। तो z किसके इक्वल हो गया हमारा, z इक्वल टू √3 प्लस आई था हमारा क्वेश्चन।
तो ये हो गया आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, आई आर साइन थीटा, आर कॉमन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा। आर की वैल्यू क्या है 2, कॉस थीटा, थीटा क्या है π/6, π/6 फाइंड हुआ, ये आर हुआ 2, तो प्लस आई साइन π/6। तो गाइस आपको पता चल गया 2 कॉस π/6 प्लस आई साइन π/6। इस तरह हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कहा था पहले क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कराऊंगा हर क्वाड्रेंट के, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। सेकंड में हालांकि मॉडुलस और ये पूछा है, लेकिन हम इसमें पूरा कन्वर्ट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में है कन्वर्ट z इक्वल टू -√3 प्लस आई इंटू पोलर फॉर्म, ठीक है। तो हमें यह करना है z इक्वल टू -√3 प्लस आई, ठीक है। तो पुट -√3 इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड 1 इक्वल टू आर साइन थीटा। फिर से मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, रेड पेन यूज़ करना पड़ेगा। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो हमारा क्या होगा z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो y हमारा क्या हो गया आर कॉस थीटा और z क्या हो गया हमारा आर साइन थीटा। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। हर क्वेश्चन में इसी तरह करूँगा। स्क्वायर कर दीजिए एंड ऐड कर दीजिए। इतना तो याद रखना पड़ेगा कि क्या पुट करना है, आर कॉस थीटा, y को आर साइन थीटा। स्क्वायर कर दीजिए -√3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 3 + 1 इक्वल टू आर, ठीक है। तो आर स्क्वायर, आर की क्या वैल्यू हो गई 2, ±2 मत लेना किसी भी हाल में। देख आर स्क्वायर तो हमारे पास आता है प्लस आर स्क्वायर, अगर मेरे पास 4 है तो आर इक्वल टू +-2, नो, आर नॉट इक्वल टू -2, क्योंकि दिस इज मॉडुलस एंड द मॉडुलस इज मैंने आपको स्टार्टिंग बताया मॉडुलस इज लेंथ, और लेंथ क्या होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद आर आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे 3/2 आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, tan थीटा इक्वल टू -1/√3। अब tan थीटा -1/√3 तो ठीक है, tan थीटा हमारा -1/√3 है तो -tan π/6, ये तो हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। -π/6 मीन्स tan 30 की ये वैल्यू होती है हमारे पास। अब ये नेगेटिव कैसे हम एडजस्ट करें, नेगेटिव एडजस्ट कैसे करें, नेगेटिव आप देखो इस ये क्वाड्रेंट तो है, नेगेटिव कैसे एडजस्ट करें, क्वाड्रेंट तो है, इसमें थीटा, इसमें पाई माइनस थीटा, इसमें पाई प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा। अब जो tan होता है दो नेगेटिव, tan इसमें भी नेगेटिव है और इसमें भी नेगेटिव है, तो हम ये क्वाड्रेंट लें या ये क्वाड्रेंट लें। अब इसके लिए हमारे पास क्या करना होता है, हमें ये सोचना होता है कि हम कैसे लेंगे। तो z इक्वल टू क्या था हमारा -√3 प्लस आई, ठीक है। अब -√3 क्या है x, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो हमने ओरिजिनल क्वेश्चन देखना पड़ेगा, x नेगेटिव है, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हम ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लेंगे, इस क्वाड्रेंट में। तो हमें किस तरह लेना है कि हम क्वेश्चन देखेंगे, अर्जेंट प्लेन कार्टीजन प्रोडक्ट देखें, कार्टीजन प्लेन देखेंगे, कार्टीजन प्लेन में ये किस तरह का होता है हमें वो देखना है। फिर हम थीटा, तो हम डायरेक्टली थीटा किसके फॉर्म में लिख देंगे, पाई माइनस π/6, आंसर
5π/6 थीटा। ठीक है, इसी में हमने इसीलिए लिया क्योंकि इसमें x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव। तो हमारा आंसर क्या हो गया, z इक्वल टू -√3 प्लस आई, दैट इज r cos थीटा प्लस i sin थीटा। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, अगर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना है तो आपको कॉपी लेके ज़रूर बैठना है साथ में। अगर आप कॉपी बुक और कॉपी लेके नहीं बैठते, चलिए बुक की तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कॉपी आप ज़रूर लेके बैठ सकते हैं। चाहे रफ कॉपी लेके बैठें तो आप साथ साथ लिखते जाएंगे, तो फिर क्या होगा, जो जो मैं लिख रहा हूँ वही चीज़ आपको लिखते जाना है। मैं भी बहुत आराम से लिख रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा, आप देख ही रहे हो। आप वीडियो कोई भी सब्जेक्ट आपने लेना है तो आपको कॉपी जरूर, जिससे कि अगर आपका पीछे वाला छूट गया तो आपको पता रहे कि हाँ भाई ये करना है। नाउ अब देखिए, ये मैं पूरा क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा एनलार्ज हटा देते हैं, स्मॉल कर देते हैं इसको। जेड को हमने क्या लिया है ना, इस तरह जेड -√3 आई था, आर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स वाले को हमें क्या लेना, आर कॉस थीटा, 1 वाले को आर साइन थीटा, और फिर हमने स्क्वायरिंग किया, हर बार वही करेंगे स्क्वायरिंग, फिर डिवीज़न कर देंगे, tan थीटा इक्वल टू दिस। फिर ये नेगेटिव क्यों होता है, एक्स हमें देखना है, एक्स तो हमारा इसमें है, सेकेंड एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट ये पोलर कन्वर्ट हो जाए, इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में लेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आप बस ये चार्ट याद रखिए। हो सकता है पीछे आंसर कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन से दे रखे हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों से सेम रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 मैं लेना चाहूँगा, थोड़ा एंगल इसमें चेंज है। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट z इक्वल टू -1 माइनस आई इंटू पोलर फॉर्म, है ना, पोलर। ये ध्यान रखना, ये पोलर फॉर्म आगे जाके हायर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुट -1 इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड -1 इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, क्या बताया था मैंने, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो z इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट मीन्स x को हमें आर कॉस थीटा लेना है एंड y को आई साइन थीटा लेना है। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस थर्ड। इस बार आप देखिए, अगर आप कॉपी वगैरह सब साथ में लेके बैठे थे, क्वेश्चन कितना सा, हर एक में एक ही तरीका यूज़ कर रहे हैं। आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, स्क्वायरिंग कर दीजिए, 2 स्क्वायर बहुत सिंपल है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड आर इक्वल टू √2। ये हमारा बन गया ठीक है, मॉडुलस आ गया। अगर मैं 3/2 करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/-1 tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या tan थीटा है, tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan इक्वल टू tan π/4। ठीक है, नाउ इसमें ये लिखना भूल गया, नाउ वी टेक दिस क्या, अब tan π/4। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है, ये बच्चे क्या करते हैं, इसको tan π/4 ही लिख देते हैं, माइनस माइनस कट गया। लेकिन हमें हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन देखना है। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, z इक्वल टू -1 माइनस आई। ठीक है, x नेगेटिव, z इक्वल टू -1 माइनस आई, x क्या है, ये नेगेटिव, y नेगेटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। भाई सीधा सा लॉजिक है, x नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने क्या लेना होता है, तो इसमें थीटा, इसमें पाई माइनस थीटा, इसमें पाई प्लस थीटा। अरे तभी तो ये हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है कि ये tan तो पॉजिटिव आ गया तो हम इसमें ना ले लें, इसीलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है।
कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो यार फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है ना। तो हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टेन थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर, टेन थीटा तो थीटा की क्या हम क्या वैल्यू लेंगे, पाई प्लस पाई बाई फोर। भूल के भी इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, भूल के भी आप ये मत कर लेना 5 पाई बाई फोर, पाई बाई फोर मत लिख देना, यही नंबर हमारे कैंसिल हो जाते हैं। नाउ तो क्वेश्चन कन्वर्ट कैसे हुआ, जेड इक्वल टू -1 माइनस आई इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट मीन्स आर इज √2 कॉस पाई बाई 5 पाई बाई फोर प्लस आई साइन 5 पाई बाई फोर। फिर से याद दिला रहा हूँ, ये पॉजिटिव आया तो हमने थर्ड क्वाड्रेंट में लेना है। ये चार्ट मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाली जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ है। जब हमने थर्ड या फोर्थ लेक्चर था हमारा, उसमें हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, तो उसमें मैंने लास्ट लेक्चर फिफ्थ लेक्चर, उसमें मैंने उसकी वीडियो देख सकते हो कि कैसे इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा, इस तरह कन्वर्ट है। ध्यान रखना पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो हमारा फर्स्ट में भी होता है फोर्थ में भी होता है, तो हम फर्स्ट में क्यों नहीं ले, फोर्थ में क्यों लें, क्योंकि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या दे, माइनस, साइन भी माइनस, कॉस भी माइनस, हर तरह से ये फिट बैठेगा। ठीक है, तो इस तरह ये कन्वर्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट एक और, अभी ये इतना करने के बाद आप लोग समझ ही गए होंगे अब मैं कौन से, अभी मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन कराया, सेकंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन कराया। ना मैं अब कोई क्वेश्चन थर्ड क्वाड्रेंट का लेता हूँ, जिसमें x तो हमारा पॉजिटिव होगा एंड y क्या होगा, नेगेटिव। तो ये ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या हुआ, z इक्वल टू -1 माइनस आई, है ना, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, ठीक है। तो ठीक है, कन्वर्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम। हर एक में वही 1 इक्वल टू आर कॉस थीटा -1 इक्वल टू आर साइन थीटा। क्या मैंने बताया था कि z इक्वल टू अगर मेरे पास x प्लस आई वाई है तो हम क्या लिखते हैं, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, हम इसी तरह लिखते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। तो ये 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, that is 1 plus 1 that is 2 that is equal to r square, r equal to क्या हो गया हमारे पास, √2। नाउ वी टेक, नाउ डिवाइड कर दीजिए 3/2, 3/2 क्या था, 3 क्या था हमारा, -1 आर साइन थीटा और ये आर कॉस थीटा, ठीक है। तो हम इसमें आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/1। तो r ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू -1, tan थीटा इक्वल टू -10 पाई बाई 4। आ गया वही बात, इसमें हम थीटा लेते हैं, इसमें पाई माइनस थीटा, फिर से मैं बता रहा हूँ, इसमें पाई प्लस थीटा और इसमें 2 पाई माइनस थीटा। तो अब z क्या था हमारा, z था हमारा 1 माइनस आई, z हमारा था 1 माइनस आई। 1 माइनस आई का मतलब ये x और ये y नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट रह गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे क्या लेना था, 2 पाई माइनस थीटा। तो थीटा किसके इक्वल हो गया, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, दैट मीन्स 7 पाई बाई 4। तो z हमारा क्या रहा, z इक्वल टू 1 माइनस आई, दैट मीन्स आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये हो गया r क्या हो गया, √2 कॉस 7 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 7 पाई बाई 4। इस तरह ये हमारा कन्वर्ट हो गया।
ठीक है। इस तरह हम ये हर क्वाड्रेंट के मैंने क्वेश्चन दे दिए। इसमें कोई टोटल क्वेश्चन नंबर है 8 क्वेश्चंस हैं। 8 क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 है ना। क्वेश्चन नंबर मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस कराए मैं एक बार देख लेता हूँ। 2, 3, 5, 7 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 7 मैंने कंप्लीट किए यहीं पर, कंप्लीटेड हियर, कंप्लीटेड इन क्लास। एंड देन होमवर्क 8 क्वेश्चन है। होमवर्क में मैंने आपको कितना दिया, 1, 4, 3, 2, 3, 5, 7। ओहो, सारे ये प्राइम नंबर आ गए 8 में से। वाह, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना कि कंटिन्यूस 4 प्राइम नंबर्स आ गए, वो मैंने करा दिए 2, 3, 5, 7। यहाँ भी मैथमेटिक्स का अपना प्राइम नंबर्स वाला आ गया 1, 4, 6, 8। ये आप होमवर्क में करेंगे, ट्राई करेंगे अच्छे से, ठीक है। पहले एक बार आप ट्राई कर लेंगे। तो मैंने आपको क्या आज बताया, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कि मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अर्जेंट प्लेन, ठीक है। अर्जेंट प्लेन दो तरह से है हमारे पास, कार्टेशियन प्लेन, पोलर रिप्रेजेंटेशन एंड कार्टेशियन फॉर्म में। इसको रियल पार्ट बोलते हैं, इसको इमेजनरी पार्ट। हम इसको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस, इसको इमेजनरी एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। सेम वही उसी तरह कैसे कि जो हम कार्टेशियन प्लेन में करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद आपको एग्जांपल्स दिए थे कि ये एक्स है, वाई है, ये x1, y3, और इसको मैंने इस तरह रिप्रेजेंट किया था। फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन में क्या था, z इक्वल टू आर कॉस थीटा की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। कार्टेशियन में एक्स वाई होता है, आर को हम मॉडुलस बोलते हैं, जेड को हम आर्ग्यूमेंट, कहीं कहीं एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने कन्वर्ट कार्टेशियन फॉर्म इनटू पोलर फॉर्म, किस तरह, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा, आई आर साइन थीटा। तो इस तरह हमने किया था। मैंने आपको ये भी बताया था, फिजिक्स वाले बच्चे बहुत सारे जानते होंगे, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज़ वर्टिकल कंपोनेंट। हम इस तरह भी लेते थे, हमेशा लेते हैं, तो वहाँ बहुत सारी जगह ये काम आता है। तो फिर उसके बाद कन्वर्ट करना मैंने बताया था। तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम रही होगी फिर भी समझने में कि आगे क्या होगा, तो मैंने फिर आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराए थे। मैंने कराया था √3 + i के लिए, ठीक है। हर क्वेश्चन में आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, स्क्वायरिंग किया, ऐड किया, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड दिस। फिर मैंने स्पेशली बताया था ये क्वाड्रेंट के दो में हमारा पॉजिटिव होता है, इसमें और इसमें, हम इसमें लें या इसमें लें, ठीक है। पॉजिटिव इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, तो हम किस में लें, इसमें लें या इसमें लें। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा z इक्वल टू √3 + i, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम इस क्वाड्रेंट में लेंगे। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको बताया था z इक्वल टू -√3i, √3 + i, ये कन्वर्ट किया, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, दिस इज़ ये हमने आर कॉस थीटा लिया, ये हमने आर साइन थीटा लिया, देन कन्वर्ट किया। फिर प्रॉब्लम आगे जाके हुई थी नेगेटिव, tan नेगेटिव इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो हमने स्पेशली मैंने आपको ये बताया था कि आप x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो विच क्वाड्रेंट, x सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में π - थीटा हम लेंगे और इसमें 2π-, तो हम ये वाला क्वाड्रेंट चूज़ करते हैं। इसी तरह मैंने 2 क्वेश्चन और बताए थे, क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 3rd, सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको 5.2, 2, 3, 5, 7 और इस तरह ये 4 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस और भी आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।